तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएलयू दिल्ली की। जी हाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली क्या है, कैसे है, कैसे एडमिशन होता है, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, एनएलयू है एक्चुअली, जो खुद के अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है एडमिशन के लिए और उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाता है ना। सो अपने आप में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, सारे ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। एनआईआरएफ की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक 2022 की इनको एनआईआरएफ ने लॉ कॉलेजेस में दी हुई है। तो पूरी डिटेल में जानकारी के लिए भैया आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि सारी जानकारी छप जाए दिमाग में, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहीं सबसे पहले मिल पाए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी या करियर से रिलेटेड गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकता है बेस्ट। चलिए स्टार्ट करें। एनएलयू न्यू दिल्ली की बात करें तो आय हाय 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 क्या तो कैंपस है। वैसे तो दिल्ली ऐसे मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से तो बड़ा गड़बड़ माहौल है वहां पे, लेकिन बावजूद इसके कि हर एक कॉलेज चाह रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव अपना रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी को फोकस कर रहे हैं ताकि चीजें बेहतर रहे। और दिल्ली तो अपने आप में भी कैपिटल है ही, नेशनल कैपिटल रीजन है ही। यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और सेकेंड रैंक एनआईआरएफ की 2022 में इनको मिली है लॉ कॉलेजेस में। जी हाँ, स्टैब्लिशमेंट की बात करें 2008 में स्टैब्लिश्ड हुई ये पब्लिक लॉ स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। कोर्सेज यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं एनएलयू के द्वारा वो यूजी, पीजी, पीएचडी, एमफिल और पीजी डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, वो सारे कोर्सेज ये कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे। और अगर बात करें कोर्सेज और उनकी फीस की तो भैया बीएलएलबी, एलएलडी, एमपीपी, एमबीएल, एलएलएम, पीजी डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग से एमफिल करवाते हैं। तो भैया बीएलएलबी अगर आप करें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का, आप पता ही है आपको। 6,75,000 रुपए की टोटल फीस है, इसकी टोटल फीस है। एलएलएम कोर्सेज 1,32,000 की फीस है, पीजी डिप्लोमा 1 लाख की फीस है। ठीक है, तो ये कोर्स अपना कंडक्ट करवाने से पहले इनके एडमिशन के लिए अलग से आईलेट का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लॉ एडमिशन टेस्ट आईलेट, ये एनएलयू दिल्ली ही करवाती है। मोड ऑफ यहाँ एडमिशन की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कोर्स एडमिशन 2022 की जगह आप 2023 अपने को करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं। यहाँ पे 12th में मिनिमम 45% आपकी होनी चाहिए और फिर उसके बाद आप एलिजिबल है आईलेट एग्जाम के लिए। आईलेट इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, जरूर देख लीजिएगा कि क्या कैसी सारी चीजें होती है, डिटेल डिस्कशन हमने उस पर किया है। तो आईलेट के लिए मिनिमम 45% 12th में चाहिए आपको। और फिर अगर एलएलएम करना चाह रहे हैं, एलएलएम करने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए या एलएलबी चाहिए, ठीक है, 50% उसमें होने चाहिए और फिर आप आईलेट एग्जाम दे सकते हैं। और इस आईलेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, जब मेरिट में नाम आएगा तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे nludelhi.ac.in पे और वहां पे आपको जनरेट करना होगा, खुद का रजिस्टर करेंगे। पहले तो रजिस्टर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। तो फिर लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आगे आप भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फोटो वगैरह अपलोड करनी होगी, सारी चीज़ें आप अपलोड कर देंगे। फिर भैया देख लेना अच्छे से उसको भर के, फिर हो जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आजकल तो सारे ऑप्शंस आ गए हैं। और उसके बाद सबमिट कर देना है सारी चीज़ों को और प्रिंट ज़रूर निकाल लेना उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो बाद में काम आता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो भाई अगर आप 12th पास करके यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो अलग है, और पीजी करना चाह रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, उसमें यूजी की मार्कशीट आपकी लगती है। तो स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके लगेंगे। फोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, वाइट बैकग्राउंड में आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद सिग्नेचर आपके इनको स्कैन करके रखना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट क्लास आपने पास करी है, जैसे 12th करी है तो उसमें मिलता है, अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, टीसी के साथ मिलता है वो सारी चीज़ें। फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, या फिर डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट है, तो ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सभी का मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं वो। साथ ही साथ कक्षा 10th क्लास की मार्कशीट, क्यों? क्योंकि उसमें डेट होती है, वही डेट आपकी जीवन भर चलने वाली है। सो 10th क्लास की मार्कशीट डेट के लिए होती है ताकि आपकी डेट उसमें चेक की जाए। 12th क्लास की मार्कशीट क्योंकि यूजी कर रहे हैं तो कंफर्म तो हो कि आपने 12th करी है कि नहीं करी है, ठीक है। और अगर आप पीजी करेंगे तो फिर इसी में एक और ऐड हो जाता है क्या, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट। डन। तो इतना आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है। अगर आप एससी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से, तो 15% आपको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है एनएलयू दिल्ली में टोटल सीट्स में। एसटी से बिलोंग करते हैं तो 7.5%, 7.5% आपको यहाँ पे रिजर्वेशन है। ओबीसी क्लास से नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं तो बिलोंग करते हैं तो भाई 22% का आपको यहाँ पे रिजर्वेशन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10% का, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%। ये टोटल रिजर्वेशन के क्राइटेरिया एनएलयू दिल्ली के हैं। प्लेसमेंट की ट्रेंड्स की अगर बात करें भाई तो प्लेसमेंट आप देखेंगे BA LLB 18 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है। 60% बच्चे यहाँ पे पास प्लेस्ड हुए हैं, 60% का रिकॉर्ड है। पीजी डिप्लोमा 9 लाख का इनका प्लेसमेंट है, 60 से 65% बच्चे जो हैं यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज इनका 20 LPA का गया है। और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, श्रद्दुल अमरचंद, मंगलदास, AZV, इसके बाद पार्टनर्स उनके, और ICICI बैंक, सोसाइटी जनरल। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पार्टनर्स हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, इनके रिक्रूटर्स हैं जो रिक्रूशन में आते हैं। तो प्लेसमेंट ट्रेंड की देखें बात तो BA LLB और ये डिप्लोमा के अगर ट्रेंड्स की बात करें तो बढ़ते ही जा रहे हैं। किसमें 20 के अराउंड हो गए, और यहाँ पे पीजी डिप्लोमा में 10 के अराउंड, 9 साढ़े 9, ये आप देख पा रहे होंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें यहाँ पे तो बॉयज और गर्ल्स दोनों हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल रेसिडेंशियल चार्जेस की बात करें 5,000 रुपये सिंगल, मैस चार्ज 5,000 रुपये है ना, और 38,000 रुपये टोटल एक साल का खर्चा यहाँ पे आता है। गर्ल्स हॉस्टल भी ऑल टोटल सेम ही है, कोई अलग से है नहीं। तो यहाँ सारी की सारी व्यवस्थाएं एनएलयू दिल्ली में हैं। तो भाई मेरा तो मानना है कि अगर तैयारी आप कर ही रहे हैं तो टॉपेस्ट से करिए, बहुत अच्छी बात है। क्लैट तो देते ही हैं, आइलेट भी दी है, और अच्छा अगर आप कर पाते हैं स्कोर, मेरिट में नाम आ जाता है तो दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को कहाँ समस्या है, अच्छे पैकेजेस हैं, सारी चीज़ें। तो ये टोटल बात रही एनएलयू दिल्ली की। अब भी अगर दिमाग में कोई क्वेश्चंस बचा हो तो कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि पर्सनलाइज्ड आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है बेस्ट कॉलेज ऑप्शन, करियर ऑप्शन, कोर्स ऑप्शन, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, क्या आपको करना चाहिए ये हम बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।